नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की न्यू अपडेट। अभी आपकी जो CET की एग्ज़ाम डेट है वो अभी घोषित हो चुकी है। दोस्तों अभी कर्मचारी चयन बोर्ड से अभी नोटिफिकेशन आया है, वो आपको नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं। आज की डेट में ये नोटिफिकेशन आया है और अभी नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर का ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिवर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा और पद का नाम रहेगा प्लाटून कमांडर। दूसरा पद रहेगा जिलेदार पटवारी। पहले आपको हमने एक वीडियो बना के डाल दी है दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल हमने ये बता दी थी। कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार राजस्व लेखाकार, परिवेशक महिला अधिकारी, परिवेशक, उपजेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी। ये देखिए दोस्तों पूरी डिटेल कनिष्ठ लेखाकार, ये नोटिफिकेशन के अंदर पदवार हैं। इसके अंदर ये स्नातक स्तर पे ये आपके पद आएंगे। इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा मात्र एक परीक्षा है। पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में सम्मिलित पद भर्ती सुसंगत सेवा नियम उपलब्ध के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी को का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना, स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी गारंटी नहीं है। ये एक समान पात्रता परीक्षा है और इसके अंदर स्कोर आपके कम से कम 40% स्कोर होना चाहिए। 40% स्कोर आ गया तो उसका जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें 15 गुना के अंदर उसका नंबर आ जाएगा। ये कोई नौकरी की गारंटी नहीं देगा कि आपका 40% आ गया तो आगे नौकरी में नंबर आ सकता है। ये एक समान पात्रता परीक्षा है। आगे देखिए दोस्तों, इसका आगे का दिशा निर्देश, समान पात्रता परीक्षा स्नातक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जो इसमें पास हो जाता है CET के अंदर, उसका जो मान्यता है वो 1 साल तक होगी। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के अंक को समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किए जाएंगे। ये देखिए, इसका दिशा निर्देश पूरे आपको हम दिखा रहे हैं। आगे इसकी डेट दिखाएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश इसका क्या है ये देखिए। यदि वह CET में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 5% की शिथिलता दी जाएगी। अदर के लिए 40% है और जो SC ST के लिए हैं 5% की छूट, मीन्स हो गया 35% SC ST को लाना है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगी जो उक्त भर्ती के शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियम में निहित है। इसकी जो योग्यता है, स्नातक की लेवल की योग्यता है, आयु सीमा है, वो भर्ती के अनुसार होगी। आगे देखिए दोस्तों, इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, उन्होंने राज्य में निर्धारित ई-मित्र जन सेवा केंद्र माध्यम से भरा जाएगा। ई-मित्र से आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा दोस्तों। और आवेदन पत्र के लिए अभ्यर्थी को उसकी साइट है, इस साइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में पूर्व से OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम स्वयं का OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। यदि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बना हुआ है तो आपको ये दोबारा से OTR नहीं भरना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बना हुआ है तो वो SSO पे जाके और अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी डिटेल
हम आपको दिखा रहे हैं। आगे देखिए, अब इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र से इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन स्वयं के नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि की स्थापित करेगा। इनमें से 3 मूल जो प्रमाण पत्र हैं उनको प्रमाणित करेगा यदि आधार कार्ड नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अब सेकंड नंबर देखिए, OTR आपका रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करेगा। आगे आपने अपनी स्वयं की SSO ID से आवेदन करना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी SSO ID से आवेदन नहीं किया जाएगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आपको प्रिंट आउट करना है दोस्तों। क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया है, तो सही ढंग से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, और इस आवेदन ID है वो अंकित होनी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे। अब इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेशन SSO ID पर लॉगिन करने के बाद में एक बार ये पंजीकरण प्रणाली 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयनित बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएं। कितनी फीस है? सामान्य वर्ग क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखे गए हैं, और राजस्थान नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग या कमज़ोर श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये रखे गए हैं, और दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये जमा करवानी पड़ेगी, और पदवार आपको पूरी डिटेल हमने पहले बता दी थी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। आगे हम इसकी डिटेल, इसकी डेट वाइज, और इसमें जो आवेदन के अंदर जो आपकी श्रेणीवार आपको छूट मिलती है वो इसकी पूरी डिटेल आपको हम दिखा रहे हैं। आगे पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोई किसी के पास उत्कृष्ट खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है तो उसको भी छूट दी जाएगी, 2% की छूट मिलेगी। या आगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेट लेवल का कोई भी खिलाड़ी हैं तो उसको भी छूट दी जा रही है दोस्तों। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के अंदर कार्मिक विभाग अधिसूचना 23/5/2022 13/10/2022 के अनुसार स्नातक की स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए स्नातक उसके समतुल्य होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसके अंदर डिटेल दिखा रखी है। CET में पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती की शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों विहित स्नातक स्तर पर CET में सम्मिलित सेवाओं के लिए मुख्य परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन विभागीय नियमों के अनुसार उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताएं आयु सीमा का प्रावधान संबंधित पद के लिए लागू होंगे। ये इसकी आयु सीमा आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई। और अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश हैं। SC ST के लिए ये पूरे दिशा निर्देश इसमें दिए हुए हैं। राष्ट्रीयता इसमें दिखा रखी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, या नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो। आयु सीमा देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो नोट है आयु सीमा के अंदर 18 साल आपकी 1 जनवरी 2025 को 18 साल से स्टार्ट होनी चाहिए, और 40 तक की किसी की आयु सीमा है। मिनिमम आपकी 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 40 साल है। और आयु सीमा में जो छूट मिलती है वो छूट भी आपको कैटेगरीज वाइज मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, आयु सीमा में छूट अभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट, सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 5 साल की छूट है। ये देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग को 10 साल की छूट मिलेगी। ये कैटेगरी वाइज छूट इसके अंदर आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, विधवा वर्ग के लिए भी इसके अंदर छूट है।
को दी जा रही है कम से कम 10 साल की छूट। आवेदन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। ये देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट, यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र या जन सेवा केंद्र या नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ये देखिए दोस्तों डेट 9 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा और आपकी 7 सितंबर 2024 तक ही चलेगा। ये देखिए दोस्तों आपकी 9 तारीख से अब इस CET के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको हम बता दें कि 9 तारीख से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो फॉर्म की पूरी डिटेल आपको हमने बता दी, किस टाइप से आप फॉर्म भरोगे। इसकी जो मेन साइट है उस पर जाके इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके और आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के जाइए दोस्तों, फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करें जिससे आपको एग्ज़ाम में ना बैठना पड़े। ये देखिए दोस्तों परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। 25 सितंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की जाएगी और 28 सितंबर तक चलेगी ये एग्ज़ाम CET की। और प्रवेश पत्र हैं वो आपकी SSO ID पे डाल दिए जाएंगे। आप SSO ID पे अपडेट होते रहिए। नियुक्ति की नियुक्ति में अयोग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं। ऐसे पुरुष आवेदन को किसी एक से अधिक ही जीवित पत्नी को चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों अयोग्यताएं इसमें दिखा रखी हैं। महिलाएं आवेदक जिसकी पुरुष से विवाह किया है या पहले जीवित पत्नी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों आगे हम सिलेबस की बात करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो भी इसमें जारी हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसकी सिलेबस की हम बात इसकी एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। समान पात्रता परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम और परीक्षा की स्कीम देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। और इसमें सभी प्रश्न है बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर परीक्षा प्राप्तांक में प्रश्न में पूर्णांक का 1/3 भाग काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग अंकित है इसके अंदर। और आगे और भी ऑप्शन हम दिखाएंगे। इसमें 4 ऑप्शन आपके आंसर में 5 ऑप्शन मिलेंगे A, B, C, D और E। ये 4 ऑप्शन आपके आंसर के होंगे। और ये जो 5th नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका जो खाली आप कोई भी क्वेश्चन है आंसर है उसको खाली नहीं छोड़ोगे, जो इसका लास्ट जो ऑप्शन E नंबर है उसको भरोगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका ऑप्शन आप E भरोगे। यदि E आप भर के नहीं आओगे तो यदि 10 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए, 10% क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आप एग्ज़ाम के लिए अपात्र माने जाओगे। तो दोस्तों आपको पूरे ऑप्शन अटेम्प्ट करने हैं। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ दिया तो उसके लिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, वो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। आगे देखिए दोस्तों ये पूरा सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं। ये सिलेबस देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, विरासत। इसके अंदर पूरा सिलेबस भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, लैंग्वेज नॉलेज, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिकी घटना। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम बोर्ड वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से अपलोड कर दिए गए हैं। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D, E अंकित रहेगा। इनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा सही उत्तर दर्शाना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से केवल एक विकल्प को ही भरना है दोस्तों। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है उसके लिए 5वां विकल्प E चुनना पड़ेगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन को आपको गोला करना है। 5वें विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो 10% प्रश्नों
तक के प्रत्येक प्रश्न के 1/3 1/3 मार्क्स कटेंगे दोस्तों। यदि आपने 10% ही प्रश्नों के अंक यदि आपने नहीं भरे हैं, खाली छोड़ दिए हैं, तो 1/3 एक क्वेश्चन का 1/3 नंबर ही कटेगा। और यदि 10% से ज़्यादा हो गया है तो आप एग्ज़ाम के लिए अमान्य होंगे। और इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा गोला भरने के लिए, क्योंकि इसमें एक गोला है वो एक्स्ट्रा हो गया है, ये गोला स्टार्ट कर दिया गया है। आगे देखिए, जिन अभ्यर्थियों का 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर अयोग्य माना जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट है इसके अंदर, इसको आपको पूरा पढ़ के जाना है। जब भी आप फॉर्म भरते हो तब आपको पूरा पढ़ना है, एग्ज़ाम देते हो तब भी आपको ये पूरा फॉर्मेट पढ़ के जाना है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ में अंत तक बने रहने के लिए।